गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं नहा करके भी आ गई हूँ और आज करवाने वाले हैं हम लोग घर में कथा, तो बस उसी की तैयारी करनी है मुझे। जा कर के अठवाई पंजीरी यही सब बनाना है और बस पंडित जी का खाना रहेगा तो वो भी बना लेंगे। अब पहले तो काम में लगते हैं क्योंकि काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है और वैसे तो सोचते कि कुछ भी नहीं हो सकता था। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ किचन में और देखती हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले खोलती हूँ फ्रिज और निकालती हूँ दूध, क्योंकि रात का दूध मम्मी लेके आई थी और मैंने उसको गर्म नहीं किया था, ऐसे ही रख दिया था। और जो कल दोपहर का है वो बस गर्म था, तो उसकी मलाई निकालना है। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे भैंस दोनों ही टाइम लगती है, हमेशा ही दूध देती है वो दोनों टाइम। तो अब इतना दूध भरा रखा रहता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और बस तो मैंने ये दूध जो कच्चा था उसको पकने के लिए रख दिया है और जो दूसरा दूध है उसकी मलाई निकालना है मुझे। मैं रोज़ ही मलाई निकालती हूँ और पहले भी निकाला करती थी, और अब ये जो घर का दूध है तो इसकी मलाई बहुत ज़्यादा और अच्छी गाढ़ी निकलती है। यहाँ पर फ्रेंड्स, अब कथा की तैयारी करते हैं। तो मैंने ये आलू और छोले भी उबालने के लिए रख दिए और इसमें थोड़ा सा डोड़ा और दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं उबलते के साथ ही, क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज का ही बनेगा तो इसमें सिर्फ ये गरम मसाले का टेस्ट ही आएगा और तो कुछ इसमें ऐसा नहीं पड़ना है। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैं पंजीरी भी भूंजती जा रही हूँ। एक तरफ रख दिया है दूध उबलने के लिए और उसकी बनाऊँगी चाय। उसके बाद कुकर भी तैयार है, तो जैसे ही चाय बन जाएगी दूसरी तरफ फिर कुकर रख दिया जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर पंजीरी भुन रही है और ये बस अपनी चाय का ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 8 या 9 बजे, मतलब एग्जैक्ट टाइम मुझे याद ही नहीं है, या 9 बज गए होंगे या 8:30 होंगे, इतना तो टाइम होगा ही। तो बस ये चाय पक रही है हमारी। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे चाय भी, मतलब घर के दूध की चाय भी बहुत टेस्टी लगती है, हैवी भी होती है और पेट भी भर जाता है बिल्कुल ही। और बस फ्रेंड्स, ये दूध आ गया था तो मम्मी आज पूरा ही ऊपर ले आई, क्योंकि ऊपर ही खीर बनना है, तो कुछ थोड़ा बहुत चाय के लिए बस बचा लिया है। और यहाँ पर दही भी दे गई हैं पंचामृत बनाने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी अठवाई कट गई, मैंने इनको ग्लास से काट लिया है और ये डलिया निकाल ली है, इसी में रखती जाऊंगी। गुड मॉर्निंग कर दो सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारा बेटा है, प्यारा। अरे वो सबसे प्यारा है माँ को। पुत्तू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दो। हाँ, और कर दो, और कर दो, जल्दी से कर दो, कर दो। पुत्तू की पूजा होनी है आज। पुत्तू ही तो लड्डू गोपाल है, छोटा सा लड्डू गोपाल है वो। हाँ, डाल दो, पूली डाल दो इसमें, बेटू के लिए, बेटू खाएगा। भाई तो छोटा सा लड्डू गोपाल है, प्यारा सा है वो तो, प्यारा सा। झरिया कहाँ रखा है यार? निकाली तो होती हमने झरिया। अच्छा इधर रख दे। फ्रेंड्स, आप सब लोग गदर 2 देखने गए कि नहीं गए? अब मैं तो पता नहीं कैसे जा पाऊंगी, मुझे यही लगता है। पहले कोई भी मूवी आती थी मैं पहले ही चली जाती थी, मतलब मूवी आई और मैं दूसरे तीसरी बार देख आती थी। लेकिन अब ये है, पता चला कि वहाँ शोर हो रहा हो या कुछ भी आवाज़ तेज हो तो ये रोने लग जाए, तो मैं तो जा ही नहीं पा रही हूँ। आप सब जरूर देखिए, लेकिन बहुत ही अच्छी मूवी है, मतलब रिव्यूज़ तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि गदर फर्स्ट जितनी अच्छी थी उतनी ही ये भी अच्छी होगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरी सब्जी मतलब छोंक दी है, तो इसमें बस गरम मसाला डाला है, धनिया पाउडर डाला है, मिर्च और अदरक का पेस्ट डाला है। और बस देखिए, ये कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया। लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, बस ये छोले उबल गए थे और आलू भी साथ में, तो इनको अच्छे से थोड़ा सा मैश सा कर लेना है जिससे ग्रेवी गाढ़ी सी हो जाए और बस इनको भी डाल देना है।
थोड़ा सा उबालना है और बस सब्ज़ी हमारी बन गई। और व्रत वाली सब्ज़ी या कोई भी ऐसे मतलब पूजा वगैरह में बनती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इनके आ गए थे एक गेस्ट जो काफ़ी ख़ास हैं, तो बस उनके लिए ये मैंने नाश्ता लगा दिया बीच में ही। और ऐसा ही होता है, एक तरफ ये कॉफ़ी भी बन रही है। मैं पहली बार बना रही हूँ कॉफ़ी, तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि पता नहीं अच्छी बनेगी या नहीं, लेकिन हाँ सही बन गई थी कह रहे थे। और ये कॉफ़ी भी लग गई है। तो जो महेंद्र है असिस्टेंट है इनका, वही सब ये सब ले जाएगा नीचे। और अभी राजवी को लिए हुए हैं क्योंकि मैं ये सब कर रही थी। और राजवी बीच में मतलब ये व्रत का सब कुछ बन रहा था कथा का, और बीच में ये काम भी होने लग गया। लेकिन चलो जैसा है वैसा ही ठीक है। और यहाँ पर बस मैं इसके बाद आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो गई। राजवी भी यहीं पर खेल रही है, आप सब दर्शन कर लीजिए। और प्रसाद में मैंने पेड़े लगाए हैं आज। इसके बाद फ्रेंड्स सब्जी बन गई थी, खीर भी बनी गई थी। तो बस मैं ये कर रही हूँ, पूड़ी बना रही हूँ। पूड़ी भी मैं तल के रख लेती हूँ क्योंकि पंडित जी का खाना होगा और फिर जिसको खाना होगा तो खा लेंगे। तो ऐसा नहीं कि थोड़ी सी भी तली हुई ना रखी हूँ, फिर ऐसा है कि कम पड़ेंगी तो और तल लेंगे, लेकिन कुछ तो बन ही जाए। हेलो फ्रेंड्स, और अब टाइम हो रहा है 12:45 का। तो पंडित जी से बात हो गई है, 2 बजे का बोला है उन्होंने कि 2 बजे आएंगे। तो फिर मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। सब्जी पूड़ी खीर बन गई है और पूड़ी भी मैंने सेक करके रख दी। कुछ सेक दी है, कुछ रख दिया है आटा, जब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर सेक लेंगे। और बाकी प्रसाद के लिए अठवाई पंजीरी पंचामृत ये सारा कुछ बन चुका है। सारा मैंने सामान भी वहीं पर लगा के रख दिया जहाँ पर पूजा होनी है। और बस अब थोड़ी देर में मुझे ही तैयार होना है। राजवी को भी नहला दिया है और आज इतना सारा काम एक साथ हो गया कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन मुझे काफ़ी खुशी है क्योंकि सब लोग खुश हो गए। मतलब मैंने पहली बार ही कॉफ़ी बनाई थी, आज के पहले कभी मतलब मैं पीती ही नहीं हूँ, तो बनाई भी नहीं थी मैंने। तो मुझे डर ही लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेगी। मतलब बनाना तो उसको आसान है, लेकिन फिर भी जब तक कोई भी काम करो नहीं तब तक समझ में नहीं आता कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और जब बनाई और तो सभी ने तारीफ़ की। और जो मतलब गेस्ट थे जो आए ही थे, उन्होंने भी कहा कि कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनी है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम पहली बार बनाई और अच्छी लगी सभी को। तो अच्छे से सब कुछ हो गया। होस्टिंग मैंने अच्छे से कर ली, ये होता है बस। तो अब कुछ भी काम नहीं बचा है, बस थोड़ी देर से मुझे तैयार होना है। मैंने साड़ी वगैरह निकाल ली है, मैं आपको दिखाऊं, शायद आपको दिख पा रही होगी उस तरफ देखिए। येलो और रेड कॉम्बिनेशन में साड़ी है। मैं कई बार पहन चुकी हूँ, मतलब 2-3 बार तो पहन ही ली होगी मैंने। चूड़ियाँ भी उसी के मैचिंग की निकाल ली हैं। राजवी अभी सो रही है, देखिए सो रही है। और बस थोड़ी देर में इसको भी तैयार कर दूंगी, अगर हो जाएगी तो, नहीं होगी तो ऐसे ही रहेगी। तो बस फिर मैं मिलूंगी आपसे सीधे कथा में रेडी हो करके, ठीक है। बस फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो साड़ी आपको दिखाई थी वेयर कर ली है, पिन अप भी कर लिया है अच्छे से। तो पिन लगाते नहीं बना मुझसे आज, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी में सोचा कि ठीक है अच्छा ही लग गया है। और बस सारा अपना प्लेन सा मेकअप कर लिया है, बिंदी लगा ली है जो कि हमेशा छोटी लगाती हूँ तो कई बार गिर जाती है। चूड़ियाँ बदल ली हैं और बस अब इसके बाद चलते हैं। तो पंडित जी भी आ गए हैं, जो सामान वो मंगा रहे हैं वो सब मुझे देना है उनको। कुछ ऐसा सामान था जो मैंने निकाल के नहीं रखा था, जैसे दालें वगैरह लगती हैं, 4 तरह की दालें, आटा चौक पूरने के लिए, और बाकी पटा वगैरह पीस, ब्लाउज पीस, ये सारी चीज़ें मैंने उनको ला कर के दे दी। और आम के पत्ते भी मैं तोड़ लाई हूँ ऊपर जा कर के। आपको पता ही है कि छत से बिल्कुल ही पास में रहता है पेड़। और यहाँ पर प्रसाद वगैरह सब कुछ ले आई हूँ। ये सब जहाँ जहाँ पंडित जी कहते जा रहे हैं तो वहाँ मैं वैसे ही अरेंज करके रखती जा रही हूँ। और अभी मम्मी गई हुई हैं नीचे अपने कपड़े बदलने के लिए, क्योंकि मम्मी भी साड़ी चेंज करके आएंगी। और फ्रेंड्स, आज हम सास बहू बिल्कुल ही मैचिंग हो गए थे। मतलब मम्मी भी येलो ही पहन के आई और मैं भी येलो ही पहनी हुई थी। वैसे मुझे लगता है पूजा वूजा में अच्छा लगता है येलो या रेड ऐसा कुछ पहनना, तो कोशिश करती हूँ कि यही पहनूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स पंडित जी कह रहे थे कि फ़ैन इस तरफ का मत ऑन करो आप लोग, अदरवाइज़ कलश बुझ जाएगा, और उस तरफ को ऑन कर लो। क्योंकि राजवी भी है तो राजवी को लगता है कि मतलब गर्मी लगने लगती है।
बच्चे कहाँ इतना समझते हैं। और फ्रेंड्स अब बस हम दोनों बैठ गए हैं, ये मम्मी लिए हुए हैं राजवी को, पापा भी आ गए हैं और दादी भी, देखिए आपको दिख रहा होगा, दादी भी आ गई हैं। फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा कुछ कार्यक्रम घर में होता रहे। अभी हम लोगों को सुंदरकांड भी करवाना है एक दिन, और उसके बाद शिवजी भी, शिवलिंग हैं वो भी बनवाएंगे। लेकिन अब देखिए, अब जिस दिन इनके पास टाइम होगा उसी हिसाब से काम होगा, क्योंकि इनका इतने बिज़ी रहते हैं कि बिल्कुल भी टाइम 1-2 घंटे देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और मम्मी पापा का रहता है कि मैं तो कहती हूँ कि आप लोग बैठ जाओ यदि इनके पास टाइम नहीं है तो, लेकिन मम्मी कहती है कि नहीं तुम ही लोग दोनों बैठो। तो फिर जब इनके पास टाइम होगा तभी हो पाएगा। और राज भी देखिए यहाँ पर पापा की गोदी में ही चढ़ने के लिए व्याकुल है बिल्कुल, कि पापा की गोदी में चढ़ जाऊं। और उसको पता नहीं ये जो सामान दिख रहा था तो बस यही सब छूना है उसे, कि ये क्या क्या रखा हुआ है। फूल वगैरह ले रही थी और फ्रेंड्स बस यहाँ वहाँ पैर चला रही थी। तो देखिए अब सब कुछ कथा वगैरह हो ही गई है, और यहाँ पर अब हवन के लिए लकड़ियाँ ले आए थे ये। अब मैं और ये तो हवन कर चुके हैं, तो मम्मी पापा कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बस अब आरती होगी, दादी भी हवन कर रही हैं, प्रतिष्ठा ने भी हवन कर लिया है। और ये सारी क्लिप्स प्रतिष्ठा ही ले रही है, मैं उसका ले ही नहीं पाई क्योंकि मैंने तब राजू को ले लिया। ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति भाव के कारण जन जन रूप धरो स्वामी जन जन रूप धरो मन वांछित फल दीन दयाल हरि। बस फ्रेंड्स कथा होने के बाद पंडित जी का भोजन करवाया, और मैंने और मम्मी ने व्रत रखा था तो हम दोनों ने खाया, और बस बाकी फिर हम लोग आराम करने लग गए। तो अब मैं आपको शाम को ही मिल रही हूँ, दादी यहाँ पर हैं और मम्मी नीचे जा चुकी हैं। तो बस फ्रेंड्स अब ये ब्लॉग भी समाप्ति की ओर है। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय। और मम्मी गई हुई हैं देखिए भैंस की सानी करने के लिए, तो जूठन लेने आई हैं जो बाल्टी में निकला हुआ है। बस फ्रेंड्स तब तक अपना ध्यान रखिए।